एडी करंट्स पे बेस्ड एक बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन करते हैं। आपको मजा आ जाएगा। अगले कुछ मिनट बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। वेरियस मेटेलिक शीट्स आर एक्सपोज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन्स एंड एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन देम। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एडी करंट विल बी ऑब्जर्व्ड इन। आपको यहाँ पे कुछ मेटेलिक शीट्स दिखा रखी हैं और आपको बता रखा है कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण एडी करंट्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो इन तीनों में से वो कौन सा डायग्राम है जिसमें एडी करंट्स मिनिमम प्रोड्यूस होगी? चलो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिनिमम किस में होगी और मैक्सिमम किस में होगी और क्यों होगी, है ना। सबसे पहले तो एडी करंट के बारे में हल्का सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एडी करंट्स एक्चुअली इंड्यूस करंट ही है। जैसे जब कोई कॉइल किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उसमें ईएमआई होता है और उसमें इंड्यूस करंट फ्लो हो जाती है। लेकिन अगर ये वायर ना हो बल्कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर कुछ एरिया हो या फिर जिसका कुछ वॉल्यूम हो, जब वो किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो इसके अंदर खूब सारी एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी इसके पूरे वॉल्यूम। एक्चुअली जो इंड्यूस करंट्स होंगी ये एडी करंट्स ही हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं पूरे एरिया में कि एडी के जैसे दिखाई दे, जैसे भंवर की तरह दिखाई देती हैं। तो इनकी एक खास बात होती है, इनका एक कंसेप्ट ही होता है कि एडी करंट्स की वैल्यू कब ज़्यादा होगी या कब कम होगी। तो आप लोग जानते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब विरोध बढ़ता है, तो करंट कम बहती है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होता है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। जब मैं जानता हूं कि जब एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। करंट को जितना ज़्यादा लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ता है ना, करंट का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा लंबा रास्ता उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही कम करंट। ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, ये तीन सर्किट्स बने हुए हैं। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण मान लीजिए इसके अंदर कुछ करंट बह रही है और मैं देखना चाहता हूँ कि करंट का रास्ता कैसा होगा। चलिए करंट का पीछा करते हैं। यहाँ से मान लीजिए इंड्यूस करंट ऐसे बहनी शुरू हुई, एल, L2L, 3L और 4L। ये 4L इसकी लेंथ है। ओके, पहले डायग्राम में वो 4L की लेंथ ट्रेवल कर रही है और जितना वो लंबा रास्ता ट्रेवल करेगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। ओके, बी डायग्राम में देखते हैं। ये लेंथ L ट्रेवल करी, ये मान लीजिए X है, फिर ये L/2 हो गया लगभग। देन फिर यहाँ पे काफ़ी बड़ी लेंथ ट्रेवल करी, फिर इधर लेंथ ट्रेवल करी, फिर इधर लेंथ ट्रेवल करी, फिर ये X, फिर इधर लेंथ, फिर ये वाली लेंथ, फिर ये वाली लेंथ और फिर ये वाली लेंथ। भाई तगड़ा रास्ता ट्रेवल हुआ है। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे अगर ये L है और इसको मैं लगभग L/2 मान लूँ, इसको भी मान लीजिए मैं L/2 मान लूँ, ये भी लगभग L, ये भी L/2, ये भी L/2, और मान लीजिए ये जो लेंथ है X, इसको मैं बहुत कम मान लेता हूँ, या चलो इसको भी काउंट कर लेते हैं अपन लोग। तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी आपकी L-2x और ये वाली लेंथ भी L-2x। अंडरस्टैंड? तो काफ़ी तगड़ी लेंथ आई है। मतलब इस लेंथ की बात करूँ तो L और लगभग ये L2L, 3L, 4L और ये इधर मतलब ये काफ़ी ज़्यादा 5L, 6L के आसपास कुछ मामला बैठेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं देखता हूँ इस वाले डायग्राम में तो L, 2L और ये वाली जो लेंथ है आर्क है। ऑब्वियसली इस लेंथ L से ये थोड़ी बड़ी होगी और फिर ये भी L। चलो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। L, 2L और ये वाली जो लेंथ है लगभग हो गया L प्लस डेल्टा एक्स और फिर ये वाली लेंथ भी L। तो ये हो जाएगा आपका L प्लस L प्लस L प्लस डेल्टा एक्स प्लस L इज इक्वल टू 4L प्लस डेल्टा एक्स। ओके, तो इन तीनों डायग्राम्स में अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा लेंथ मुझे बी डायग्राम में पता चल रही है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे रास्ता। तो जहां पर होगा सबसे ज्यादा लंबा रास्ता वहां होगा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, और जहां पे होगा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वहां पर होगी सबसे कम करंट। तो हमको करंट का ऑर्डर भी पता चल गया। तो सबसे ज्यादा करंट बताओ कहां पे फ्लो हो रही है? जहां पे रास्ता सबसे छोटा है, मतलब ए। इससे कम करंट सी में, और सबसे कम करंट बी में, क्योंकि जो बी है वहां पर रास्ता है सबसे बड़ा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एडी करंट। पूछा है कि कौन से सर्किट में ऑब्जर्व होगी, तो सेकंड वाले में, क्योंकि इसका रास्ता सबसे बड़ा है। ओके, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच, आप आए मेरे पास और आपने अपनी डाउट पूछा।
बहुत अच्छा लगा। ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए यार, स्वीट स्वीट सी फिजिक्स के लिए, नमकीन नमकीन सी फिजिक्स के लिए मेरे साथ। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।